की पहली मुलाकात हुई, आपका एक स्टेटमेंट मीडिया में आया, उसके बाद जो है शिवाजी नगर में हलचल मच गई। प्रोग्राम करते हैं कोई और बयानबाजी करते हैं, इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर निशाना बनाकर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आपकी वो कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इन कोशिशों से खामोश रहेंगे या मुसलसल इसी तरह का मेहनत करके जो है उन नौजवानों को रिहा कराने की काम करेंगे? देखिए, मैं कॉलेज के ज़माने से स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूँ। मैं रात रात सियासत में नहीं आया। आप एक इत्तेहाद का पैगाम देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे इख्तिदार पर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाथी जाता रहा तो कुत्ता भोगता रहेगा, उससे डर जाते हैं। मगर उनको अल्लाह ताला नेक तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब भाई मिलकर चले। अब ये वक्त नहीं है कि ऐसा दिखाने का एक दूसरे को भाईचारगी से मसले हल करने का देखना है। बात ये भी फैला जा रही है कि रोशन बेग फिर से एक्टिव हो गए हैं, फिर से सियासत में आने के लिए। अरे कब सोए थे जी, हम एक्टिव हैं हमेशा। हम चूंकि कुछ लीगल मसले मसाइल हैं तो इसमें जो है और हम ना भाई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो भाई। आप एक्टिव नहीं थे बोले तो ये सब क्या एक्टिव नहीं क्या? कितने बार मैं दिल्ली आता जाता हूँ, क्या दिल्ली में लाल किला भी कुतुब मीनार देखने जाता हूँ क्या? सियासत में हूँ। पिछले महीने एक पढ़ा, मैं वो नई बच्ची जो जीती है पार्लियामेंट में, खरा हासन मौलाना सज्जाद नोमनी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की एक मीटिंग हुई थी, जनाब अदीब साहब ने बुलाई थी, मैं सलमान खुर्शीद, सब थे। कर्नाटक से कौन थे सर उस टाइम? रोड में हार्ट हॉस्पिटल बने थे आप, जो आप क्या नाम का है, चरका परका आपने रखा है। ओके, मैं जब मिनिस्टर था तो कैबिनेट में डिसीजन करके 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उस। अब पुराने लोग हैं आसपास के, उनसे पूछो, वहां पूरा अड़गड़ा था। कारपोरेशन के जो मुलाजिम थे कई सालों से बड़े बड़े घर पे बैठे थे, उनको निकालना बहुत आसान काम नहीं था। बड़ी हिकमत से उनको वहां से हटा के बिल्डिंग तोड़ के ये नई बिल्डिंग बनी हुई। किसके जमाने में बिल्डिंग, किससे बनाया था बिल्डिंग? ये अच्छी बात नहीं है। खैर, ये मैं अपनी ट्रम्पट ये नहीं कर सकता। अब कब्रस्तान के झोपड़े इन्हों आकर हटाए थे, 313 झोपड़ियां, उनको घर दिलाकर दलितों को झोपड़ियां नहीं है। अब भाई अपनी बिगल नहीं बजाएगा। हज का इंतजाम हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ? हमने जो शुरू किया सारा हिंदुस्तान देख रहा है। अब मेरी बिगल मैं ही बजाऊं क्या? अब ये सब सुबह से शाम तक हम अपना वक्त, आज जो हज भवन जो बनाया है सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अब रोशन में इख्तिदार में नहीं है तो मुंह में आ जो बोलोगे, तो मुझे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कौम के जो दूसरे सेकुलर लीडर्स हैं उनको भी साथ लेकर उनको भी डेलीगेशन पे लेना चाहिए। कुछ दलित के एमएलएस भी हैं, कुछ बैकवर्ड क्लास के भी हैं, अरे कुछ ब्राह्मण के भी एमएलए हैं जो अच्छे लोग हैं, मिजाजन अच्छे हैं, उनको साथ ले जाके एक लॉबी करके इसके पीछे पड़ना है। एक मुलाकात से मैं नहीं समझता कि काम हो जाएगा। जी फरमाइए सर। रिसेंटली हमने देखा कि डीजे केजेएलडी को लेकर आपका स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, क्या मानी है सर? मानी क्या हो सकता है भाई, अब कोई उनको पूछ नहीं रहा है। वो इलेक्शन के पहले बड़े बड़े दावे किए गए, इलेक्शन के वक्त कहा गया कि हम इलेक्शन होते ही उनको छुड़ा देंगे, बच्चों को डीजे हल्डी केजी हल्डी में जो बच्चे हिरासत में लिए गए उन बच्चों को छुड़ा देंगे। अब हुकूमत आके 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और सदा इत्तेहाद मुजाहिद बाबा जब इनकी टीम मुझे मिली तो मैं इनको सब लेके डीके शिवकुमार के पास गया, वजीर आला के पास भी जाता, मगर वजीर आला खुद वो बेचारे टेंशन में थे, मुड़ा के इसमें टेंशन में थे, तो उनसे और ना मैं वजीर आला के पास भी जाता। चूंकि वो खुद परेशान थे तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास गया, फिर और होम मिनिस्टर से भी जाकर डेलीगेशन में इनके साथ सदा इत्तेहाद के डेलीगेशन में मुजाहिद बाबा के साथ जाकर हम मिले। उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट भी की कि भाई कोई एक रास्ता निकालिए। अब जिस तरह हुबली का मामला हुआ,
हुबली का मामला एक दलित एमएलए जो मुसलमानों की आबादी है, पहले हुन्नली जब्बार जहां से एमएलए थे, उस एरिया को डिलिमिटेशन में दलित कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, तो वहां का हमारा एक दलित भाई सुबह शाम भाग दौड़ करके हुकूमत में चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेटर लिखवाता है, वजीर आला को और होम मिनिस्टर को और लॉ मिनिस्टर को। तो कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है कि हुबली के फसाद में जो बच्चे मुलविस थे उन बच्चों के ऊपर केसेस ड्रॉप किया जाए, और उसके साथ साथ कुछ आरएसएस वालों को भी, विश्व हिंदू परिषद वालों के लीडरों के भी केसेस वापस दिए थे। तो हमने गुजारिश की कि भाई जब वहां हुआ है तो यहाँ के बच्चों को भी छोड़ो, 4 साल से बेचारे अंदर है, और कोई खाते पीते, बहुत खाते पीते बच्चे नहीं है, छोटे मोटे घर के हैं, जिन बच्चों से घर चल रहा था, और उनके माँ बाप की क्या हालत है। तो फिर क्या एक और इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं क्या? जब फिर इलेक्शन आएगा तो फिर उनके पास जाके दिलासा देंगे क्या? ऐसी बात नहीं है। बच्चों को रास्ता निकालो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे बोलते हैं। तो मैं इसको सियासी रंग भी देना नहीं चाहता, को जो बरसर इख्तियार है उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कहना चाहता। भाई हम 3-4 लोग हैं, कुछ लोग हैं, हम तो हमारे में आपसी भाईचारगी रहे, दूसरों से हम सीखें, तो हमारे में भी एक यूनिटी होनी चाहिए, और चंद मसले और मसाइल पे इस पे खुल के कौम की मदद होनी चाहिए। मेरी गुजारिश इनसे है, चीफ मिनिस्टर से भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी, एक बच्चों को डीजे हल्ली केजी हल्ली के बच्चों को फौरन रिहा करने का रास्ता निकालिए। दूसरा, ये जो रिजर्वेशन की बात की थी आपने 4% की, आपकी हुकूमत मुसलमान नाराज हुआ इसी से, उस वक्त की सरकार से आपसे खुश हुआ कि आपने बात की कि हमको वोट दीजिए, इलेक्शन के बाद हम 4% रिजर्वेशन, हमको कुछ नहीं दिए तो नौकरी दो बाबा, नौकरी में क्या रिजर्वेशन में? अब 1.5 साल हो गए, आप रिजर्वेशन की बात ही भूल गए। नहीं, इन्होंने नाराज हो जाती, उन्होंने नाराज हो जाती, वोट लेने के वक्त कोई भी नाराज नहीं होता, तब उसके बाद आपको ख्याल नहीं आता इन्होंने नाराज होते, उन्होंने नाराज होते। तो अल्लाह के वास्ते, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी एक सेकुलर इंसान है, वो वाहिद शख्स है, राहुल गांधी इस मुल्क में आरएसएस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हालांकि अब कांग्रेस में सब उस मिजाज का नहीं है, मैं कांग्रेस को खूब देख चुका, जनता दल को भी देख चुका, कॉलेज के जमाने से हर सियासी जमात को देखा हूं, मगर हमको अब मसले मसाइल में जाने के बजाय ये मसला हल करना चाहिए। बच्चों का रिजर्व, बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, और ये 4% रिजर्वेशन, और आगे के बाद जो है आते आते हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, ऐसा अंदेशा लग रहा है। जिस तरह यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह हिंदुत्व को नाम पे वोट जमा करने के लिए अब ये लोग परेशान हो गए हैं कि बस 40 सीटें अगर आती तो माहौल अलग हो जाता। तो इसलिए अपने वोटों को इकट्ठा करने के लिए अब ये नया ये प्लानिंग करेंगे। तो हमारे लोगों को बहुत संजीदगी से रहना चाहिए। अपने अपनी प्रॉपर्टीज अगर वो हैं तो उसको डॉक्यूमेंट चेक करा लो, डॉक्यूमेंटेशन करा लो। अगर मस्जिद है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक करा लो। हमारे जो मसाजिद के, दरसगाह के, खानका के, दरगाह के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको सिक्योर कर लो, उसके डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर लो। और ये चाहेंगे कि छेड़ी लड़ी, इससे थोड़ा सा ये चाहते हैं कि किसी तरह छेड़ी लड़ो, ये चाहते हैं कि किसी तरह के फसादात हो, ये चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात वगैरह में हिंदुत्व 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 के नाम पे वोट लिया जाए। और आजकल ये औकाफ के मामले में भी जिस तरह से अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुकूमत हिंद से जो हुई है, ये हमको ह्यूमिलेट करने के लिए, ये हमको नीचा दिखाने के लिए। इतने दिन से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं थी। मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात थी, वो भी कह रहे थे कि मैंने कहा कि और थोड़ा ढक लो इसको,
और एक साल चलाने दो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहले भी ये हुई है, इतनी जल्दी आप कह रहे थे कि जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, वो कह रहा है कि जल्दी, मैं अमित शाह का मुझे जोर है जल्दी। तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमको नीचा दिखाने के लिए, हमको ह्यूमिलेट करने के लिए ये इनकी एक पॉलिसी ला रही। तो ऐसे टाइम पे हमको बहुत बच के चलना चाहिए और आइंदा दिनों में हर जगह, हर ताल्लुक में, हर स्टेट में, हर गांव में हमको चौकन्ना रहना। हमको जज्बात में बातें नहीं करना चाहिए। हम, ऐसा नहीं है कि तमाम हिंदू भाई बहुत अच्छे लोग हैं, उसमें चंद हमारे समाज बरादरी में भी कुछ खराब लोग हैं, तो वहाँ भी कुछ खराब लोग हैं, वहाँ भी कुछ गुंडा लोग हैं, तो हर समाज में हैं लोग। तो हमको चाहिए कि दूसरे हिंदू भाइयों का दिल जीते, उनको साथ रखकर चले। बेग साहब, आप जो है कर्नाटक के डिप्टी सीएम से भी मुलाकात करें, होम मिनिस्टर से मुलाकात करें, मुसलमानों के इश्यूज रखे, खासकर जो है डीजेएलडी केजेएलडी के नौजवानों की रिहाई का प्रपोजल उनके सामने रखे। क्या वादा करें उन्होंने? क्या है नौजवानों की रिहाई जल्द से जल्द कराने का वादा करें? क्योंकि हर बार जो है कांग्रेस वादे ही करती है मुसलमानों के ऊपर, ना कि उनको पूरा करती है। मुसलमानों को वादे करती है, उनको झूठा दिलासा देती है, बाद में जो है अपना काम निकाल लेती है। क्या इस बार भी इसी तरह का मामला होने वाला है, या मुसलसल एक मेहनत करके, कोशिश करके जो है नौजवानों की रिहाई का करने का कुछ असबाब तैयार करेंगे? कि एक मुलाकात से मैं इससे नहीं मानता कि एक मुलाकात में हो जाएगा जी। अब ये सदा इत्तेहाद जो इदारा है, इनकी लगातार जद्दोजहद रहेगी। दूसरों से भी मिलेंगे, दूसरे एमएलए साहिबान, दूसरे मिनिस्टरों से भी मिलना है, लॉबी करना। एक मुलाकात हुई ठीक है, बट इसके साथ साथ कौम के इदारे वाले, कौम के दूसरे इदारे वाले सब मिलकर जो है आपस में झगड़े छोड़कर, पीछे एकदम लगकर, दूसरे कौम के जो दूसरे सेकुलर लीडर्स हैं उनको भी साथ लेकर, उनको भी डेलीगेशन में लेना चाहिए। कुछ दलित के एमएलएस भी हैं, कुछ बैकवर्ड क्लास के भी हैं, अरे कुछ ब्राह्मण के भी एमएलए हैं जो अच्छे लोग हैं, मिजाजन अच्छे हैं, उनको साथ ले जाके एक लॉबी करके इसके पीछे पड़ना है। एक मुलाकात से मैं नहीं समझता कि काम हो जाएगा। जब आपकी पहली मुलाकात हुई, आपका एक स्टेटमेंट मीडिया में आया, उसके बाद जो है शिवाजीनगर में हलचल मच गई। प्रोग्राम करते हैं कोई और बयानबाजी करते हैं, इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर निशाना बनाकर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आपकी वो कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इन कोशिशों से खामोश रहेंगे, या आप मुसलसल इसी तरह का मेहनत करके जो है नौजवानों को रिहा कराने की काम करेंगे? देखिए, मैं कॉलेज के जमाने से स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूँ, मैं रात सियासत में नहीं आया। मेरी एक सियासी कनेक्शंस हैं, सिर्फ बेंगलोर ही में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे ताल्लुकात हैं। ये कोई यहाँ का कोई लोकल जोकर कुछ बोले तो मेरे को कुछ सियासत में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इससे कहीं ना कहीं कौम को नुकसान पहुंचता है आपसे इख्तिलाफात की वजह से। अरे आपस अरे आप एक इत्तेहाद का पैगाम देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे इख्तिदार पर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाथी जाता रहा तो कुत्ता भोगता रहेगा, उससे डर जाते हैं। मगर उनको अल्लाह ताला नेक तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब भाई मिलकर चले। अब ये वक्त नहीं है कि ऐसा दिखाने का एक दूसरे को भाईचारगी से मसले हल करने का देखना है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की सियासत में आप देखें, सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो हालात बिगड़ रहे हैं, हर शहर, हर कस्बा, जिस तरह पिछले दिनों वो इसमें यूपी में गड़बड़ हुई, वहाँ बहुत बहराइच में, बिहार में, हर जगह ये जो कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरह छेड़ी लड़ाई चली जाए, किसी ना किसी तरह बच्चों को पकड़ के ले जाया जाए और तरह तरह के उनके ऊपर केसेस डाले, तो ये बहुत बड़ी साजिश है। हम आपस में रसाकशी को भूलना चाहिए, अपनी रसाकशी को छोड़ के मिल्लत के लिए, कौम के लिए, दूसरे कौम के लोगों को साथ लेके जाना चाहिए। बात ये भी फैला जा रही है कि रोशन बेग फिर से एक्टिव हो गए, फिर से सियासत में आने के लिए। अरे कब सोए थे जी, हम एक्टिव हैं हमेशा। हम चूंकि कुछ लीगल मसले मसाइल हैं तो इसमें जो है हम ना, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ भाई,
आज भी मैं बोरिंग हॉस्पिटल में बम्बई के जब इख्तिदार में भी नहीं था, बम्बई के पीछे पड़कर एक और मेडिकल कॉलेज तो आ गई, मेडिकल कॉलेज मैंने लाई थी, किसी ने नहीं लाई थी। आज दूसरी जगह जो मेट्रो का लाइन ऊपर से जा रहा है, ये एरिया में 3 साल पहले आ जाता। मेरी जद्दोजहद से मेट्रो शिवाजी नगर में अंडर गया, यहाँ से लेकर टर्नी रोड तक जो मेट्रो नीचे जा रहा है वो मेरी कोशिश है। तो ये अभी उसी वक्त मैंने पुरानी बोरिंग अस्पताल को तोड़कर एक नया 313 करोड़ रुपए तब सैंक्शन किए गए, अब वो कम होकर 201 करोड़ है। फिर हाँ 313 बजट में बम्बई चीफ मिनिस्टर थे, तब बम्बई की बजट स्पीच में ये ऐलान हुआ था। अब उसका कम होकर 200 ठीक है, मगर एक नई अस्पताल बनी जा रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश जारी रही है। अभी मैं चाहता हूं कि बोरिंग हॉस्पिटल में पूरा एक फ्लोर दांतों का हो, 40 सीटें हो, इधर 20 इधर 20, स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न। दांतों का इलाज के लिए लूट रहे हैं प्राइवेट मेडिसिन में, ये दांत लगाओ, डेंटल लगाओ, वो कराओ, ये कराओ। हजारों के पास कहाँ, गरीब कहाँ देगा? वो वही कहीं वो लौंग लगा के ये लगा के अपना दर्द संभाल के सोएगा। तो एक पूरा एक फ्लोर दांत का, पूरा एक फ्लोर आंख का, और एक और वहां कोशिश हो रही है कि बच्चा अगर जच्चा हो तो उसका बच्चा नॉर्मल बच्चा होना चाहिए। तो ये आजकल मॉडर्न वो फैसिलिटीज एम्स में है, वो फैसिलिटीज यहाँ नहीं है। तो ऐसा ऐसा फैसिलिटीज लाने के लिए चाहता हूँ। एक और मेरी कोशिश है, वहाँ हल्का मेरा ब्रॉडवे रोड में हार्ट हॉस्पिटल बने क्या, जो आप क्या नाम से का है, चरका परका आपने रखा है, ओके। मैं जब मिनिस्टर था तो कैबिनेट में डिसीजन करके 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उसको। अब पुराने लोग हैं आसपास के, उनसे पूछो, वहां पूरा अड़गड़ा था। कारपोरेशन के जो मुलाजिम थे कई सालों से बड़े बड़े घर पे बैठे थे, उनको निकालना बहुत आसान काम नहीं था। बड़ी हिकमत से उनको वहां से हटा के बिल्डिंग तोड़ के ये नई बिल्डिंग बनी हुई। किसके जमाने में बिल्डिंग, किसने बनाया था बिल्डिंग? ये अच्छी बात नहीं है। खैर ये मैं अपनी ट्रम्पट ये नहीं कर सकता। अब कब्रिस्तान के झोपड़े इन्हों आकर हटाए थे, 313 झोपड़ियां उनको घर दिलाकर दलितों को, झोपड़ियां नहीं है। अब भाई अपनी बिगल नहीं बजाएगा। हज का इंतजाम हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ? हमने जो शुरू किया सारा हिंदुस्तान देख रहा है, अब मेरी बिगल मैं ही बजाऊं क्या? अब ये सब सुबह से शाम तक हम अपना वक्त, आज जो हज भवन जो बनाया है सारे हिंदुस्तान में नहीं है। ये तो आजकल मॉडर्न वो फैसिलिटीज एम्स में है, वो फैसिलिटीज यहाँ नहीं है। तो ऐसा ऐसा फैसिलिटीज लाने के लिए चाहता हूँ। एक और मेरी कोशिश है, वहाँ हल्का मेरा ब्रॉडवे रोड में हार्ट हॉस्पिटल बने क्या, जो आप क्या नाम से का है, चरका परका आपने रखा है, ओके। मैं जब मिनिस्टर था तो कैबिनेट में डिसीजन करके 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उसको। अब पुराने लोग हैं आसपास के, उनसे पूछो, वहां पूरा अड़गड़ा था। कारपोरेशन के जो मुलाजिम थे कई सालों से बड़े बड़े घर पे बैठे थे, उनको निकालना बहुत आसान काम नहीं था। बड़ी हिकमत से उनको वहां से हटा के बिल्डिंग तोड़ के ये नई बिल्डिंग बनी हुई। किसके जमाने में बिल्डिंग, किसने बनाया था बिल्डिंग? ये अच्छी बात नहीं है। खैर ये मैं अपनी ट्रम्पट ये नहीं कर सकता। अब कब्रिस्तान के झोपड़े इन्हों आकर हटाए थे, 313 झोपड़ियां उनको घर दिलाकर दलितों को, झोपड़ियां नहीं है। अब भाई अपनी बिगल नहीं बजाएगा। हज का इंतजाम हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ? हमने जो शुरू किया सारा हिंदुस्तान देख रहा है, अब मेरी बिगल मैं ही बजाऊं क्या? अब ये सब सुबह से शाम तक हम अपना वक्त, आज जो हज भवन जो बनाया है सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अब रोशन में इख्तिदार में नहीं है तो मुंह में आ जो बोलोगे, तो मुझे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी शिवाजी नगर तो मेरे चाहे ये मिर्जा इस्माइल साहब का की देन थी कि बेंगलोर में उन्होंने एक विजनरी थे,
उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल बनाई, एक आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाई। आज जो मेंटल हॉस्पिटल देख रहे हैं वो मिर्जा इस्माइल की देन। तो अभी मैं सरकार के ऊपर लगा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कर रहा हूँ बेंगलोर के बाहर एक 25 एकड़ जगह में मॉडर्न मेंटल हॉस्पिटल बनाई जाए। और उसके लिए क्योंकि हिंदुस्तान में 7% जो पॉपुलेशन है वो कई अमराज जो है, दिमागी अमराज में मुब्तला है, वेरियस स्टेजेस ऑफ मेंटल इलनेस कहते हैं। तो उसके लिए नए वार्ड बॉयज होना चाहिए, नए नर्सेस होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। न्यूरोसाइंस डॉक्टर्स की कमी है, साइकेट्रिस्ट की कमी है। यहाँ काम शुरू होगा, 4-5 साल लगेंगे नहीं हॉस्पिटल बनने में, तो तब तक नए साइकेट्रिस्ट आएंगे, नए यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा पैशन है। मैं कहीं आप एक्टिव नहीं थे बोले तो ये सब क्या एक्टिव नहीं क्या? कितने बार मैं दिल्ली आता जाता हूँ, क्या दिल्ली में लाल किला भी कुतुब मीनार देखने जाता हूँ क्या? सियासत में हूँ। पिछले महीने एक पद, मैं वो नई बच्ची जो जीती है पार्लियामेंट में, इकरा हसन, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की एक मीटिंग हुई थी, जनाब अदीब साहब ने बुलाई थी, मैं, सलमान खुर्शीद, सब थे। कर्नाटक से कौन थे सर उस टाइम? तो ये सब क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा, फोटोज दिखाऊंगा। तो ये हम क्या तमाशा देखने गए थे क्या? तो ये हमारा लगातार अंजुमनों से, जमातों से, चाहे बोहरा जमात हो, चाहे खोजा जमात हो, चाहे शिया जमात हो, तमाम जमातों से एक राब्ता है। मैं बॉम्बे में बोहरा जमात के जो सबसे बड़े हुए हैं उनसे भी मिलने गया था। तो इन सब से एक राब्ता होना चाहिए। अपने कौम के मसले मसाइल को किस तरह स्मूथ ले जाएं। हमारे बच्चों को नौकरी दिलाना है भाई, हमारे बच्चों को आईएएस में नौकरी मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को केएस में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को अस्पतालों में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मेडिकल सीट होना चाहिए, हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग सीट होना चाहिए। मैं तो हमारे मुसलमान भाइयों से कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस बनाओ। नर्सों की बहुत ज़रूरत है। एक नर्स बच्ची बन जाएगी तो फॉरेन में उसका बहुत डिमांड है, वो बच्चे की शादी भी हो जाएगी आराम से। अगर हमारी बच्ची एक नर्स हो जाए तो जब इकोनॉमिकली ये हो जाएगी तो रिश्ते आराम से आएंगे, बच्ची जो उसका एक खानदान बच जाएगा। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और नर्सिंग कॉलेजेस बनाओ, एजुकेशन में फैलो। सर हुगली का मसला आसानी से हल हो सकता है, तो डीजे हंडी का अभी तक पेंडिंग कहाँ चूक हुई सर? क्या अब मैं इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। मैं हुबली के इंसिडेंट में मैं वहाँ के जो लोकल दलित एमएलए है वहाँ का, उसको मैं मुबारकबाद दूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूँगा। उसने हम चलाई। और उसके साथ साथ वहाँ अंजुमन इस्लाम एक मजबूत इदारा है, बहुत 100 साल से ज़्यादा पुराना इदारा है। अंजुमन इस्लाम हुबली है, अंजुमन इस्लाम धारवाड़ है, वहाँ तक बागलकोट अंजुमन इस्लाम है, अंजुमन वहाँ है, बेलगाम में है, भटकल में बहुत स्ट्रॉन्ग तंजीम है। तो ये सब इधर, मगर हुबली की जब बात आई तो अंजुमन इस्लाम हुबली, इसके हमारे साबिक वज़ीर इंडसगिरी साहब है, हकीम इंडसगिरी साहब है, वो और ये एमएलए, इन्होंने सब बहुत कोशिश। बेंगलुरु से कुछ उम्मीदें हो सकती हैं क्या सर? अरे पीछे लगो भाई, थोड़ा और धक्का और दो तो थोड़ा और। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही के इख्तिदार में बैठे लोग आप ही को खींचने की, अरे तो वो छोड़ अभी, कहीं ना कहीं कौम को नुकसान होगा। अरे मेरी जितनी नसीब है मुझे उतना ही रोटी मिलेगी। ये कटान खींचने से वो मेरी जितना खींचना था खींच चुका है अब। मगर मेरी हर के अल्लाह ताला सबको नई तौफीक दे। अब इस पे कोशिश लगे, काम कर। तो आपकी कोशिश बाकायदा जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, 100% जारी रहेगी। जी, ठीक है। शुक्रिया।